देव्यः ॐ नमः सिद्धेभ्यः ॐ नमः सिद्धेभ्यः आदिम तीर्थंकर प्रभो आदिनाथ मुनिनाथ आदि व्याधि आदि मद मिटे तुम पद में ममिमात ब्रस का होता अर्थ है दयामयी शुभ धर्म ब्रस से तुम भरपूर हो ब्रस से मिटते कर दीनों के दुर्दिन मिटे तुम दिन कर को देख सोया जीवन जागता मिटता अविवेक शरण चरण हैं आपके तारण तरण जहाज भवदद तट तक ले चलो करुणा कर जिन राज करुणा कर जिन राज करुणा कर जिन राज। प्रथम तीर्थंकर आदिनाथ भगवान की मूलनायक पार्श्वनाथ स्वामी भगवान की वर्तमान शासन नायक वर्धमान स्वामी भगवान की चतुर्विंशति तीर्थंकर भगवान की परदादा गुरु आचार्य भगवान विमल सागर जी महाराज की गुरु नाम गुरु गणाचार्य भगवान विराग सागर जी महाराज की मम दीक्षा प्रदाता चढ़िया सोड़मणि 108 आचार्य भगवान विशुद्ध सागर जी महाराज की ढाई दीप में विराजमान 3 कम 9 करोड़ मुनि भगवंतों की। बंधु अभी अपन देख रहे थे यहाँ पर नमस्कार किसको किया था? परम ज्योति परमेष्ठी को। अभी अपन ने नमस्कार किया था परमेष्ठी जो परम पद को प्राप्त हैं ऐसे परमेष्ठी परम ज्योति को अपन ने नमस्कार किया था। अब किसको नमस्कार की बात कर रहे हैं? तो कह रहे हैं जो कैसे है न स्पर्शते कर्म कलंक दोषे यो ध्वांतर संगेहरे वितिंगम रसिमः निरंजनम नित्यमनेकमेकम तम देवमाप्तम तरणम प्रपद्ये। जो सभी कर्म कलंकों से दूर हैं कैसे जिसके प्रभाव से जिसको आते ही जिसके देखते ही सर्व जितने भी कर्म कलंक हैं वह दूर भाग जाते हैं उनको नमस्कार की बात कर रहे हैं। किस प्रकार? जिस प्रकार की सूर्य को आत देख और अंधकार निशा छट जाती है अंधकार छट जाता है वह जैसे ही उसका देखती है कि अब तो सूर्य का आगमन हो रहा है वह तुरंत भाग जाती है और उजाले का प्रकाश हो जाता है। ऐसे ही हम भी जब प्रभु के दर्शन करते हैं तो हमारे अंदर जो कर्म कलंक की कालिमा लगी होती है वह प्रभु को देख करके और अपने पुण्य संचय कर लेती है और वह कर्म कलंक भाग जाया करते हैं। तब द्वेष उत्पन्न हो जाता है किसको? उन कलंकों को। जिस प्रकार की कलंक को दोष उत्पन्न हो जाता है जिस प्रकार की रात्रि को भी दोष उत्पन्न हो जाता है वह भी द्वेष बस पहुंच जाती है किसके पास? यमराज के पास पहुंच जाती है। क्या कहती है? जब क्या है कोई बड़ा पहुंच जाता है तो छोटा जब बढ़ते को देखता है तो छोटे को अपने आप जलन हो जाया करती है कुड़न हो जाया करती है द्वेष हो जाया करती है। ऐसे ही उसको भी द्वेष उत्पन्न हो जाता है और वह द्वेष बस पहुंच जाती है यमराज के पास। क्या कहती है? हे भगवान यमराज जी आप मेरे साथ बहुत अन्याय करते हैं। किस प्रकार? यमराज जी बोले मैंने कभी अन्याय नहीं किया। अरे आपने सूर्य को इतनी बल दे दिया इतनी शक्ति दे दी कि वह तो क्या करता है मेरे को तुरंत भगा दिया करता है मेरा नाश कर दिया करता है। वह इतना प्रचंड है मैं रुक नहीं पाते ठहर नहीं पाते। यमराज क्रोधित हो जाते हैं। यमराज क्रोधित हो जाते हैं रिंकू भैया क्रोधित हो जाते हैं। अच्छा तुम्हारे साथ इतना बड़ा अन्याय सूर्यदेव कर रहा है। देखते हैं बुलाते हैं सूर्यदेव को बुलाया जाता है।
राजेश भैया सूर्यदेव को बुलाया जाता है। सूर्य के आते ही वहाँ पर स्थित जो रात्रि थी वह तुरंत भाग जाती है। उसका जैसे ही आगमन सुनते ही वह भाग जाती है, और जब वह भागती है फिर वह रहती नहीं है। और फिर यमदेव फिर उनसे सूर्यदेव से कहते हैं, क्रोधित होते हैं और क्रोधित होकर कहते हैं, हे सूर्यदेव, मैंने तुमको प्रचंडता इसलिए नहीं दी कि तुम उदंड बनो, तुम किसी का अपकार करो, किसी का तिरस्कार करो, तुम किसी को हीन समझो। मैं तुम्हारे लिए प्रकाश की ज्योति के रूप में तुमको ऊर्जा दी है। सूर्यदेव कहते हैं, हे यमदेव, मैंने कब किसका अहत्कार किया, किसका तिरस्कार किया, आप यह तो बताइए। तो वह कहते हैं, तुमने अंधकार को नाश कर दिया, अंधकार का तिरस्कार कर दिया, तुम अंधकार को तिरस्कार करते हो। सूर्य कहते हैं, मैं अंधकार को जानता भी नहीं हूँ। भाई अंधकार होती कौन सी चीज है, मेरे को इस विषय में जानकारी भी नहीं है। आप एक पक्ष की बात कर रहे हैं, आप दोनों पक्षों को लेकर के बात कीजिए। वह कहते हैं, नहीं, ऐसे कैसे हो सकता है, अभी अभी तो आपके आने के पहले ही वह आपकी शिकायत करने के लिए आए थे। कहते हैं, हम सैनिकों से पूछते हैं। सूर्य कहते हैं, हम सैनिकों से पूछते हैं, हम मंत्रियों से पूछते हैं, उसके बाद आपको चर्चा करके बताते हैं। वह पूछते हैं, जानकारी लेते हैं, तब कहते हैं, हमारे यहाँ तो सैनिक भी कुछ जानते नहीं हैं, न मंत्री जानते हैं, न सैनिक जानते हैं कि अंधकार नाम की कोई वस्तु होती नहीं है। सूर्य की किरण रूपी सैनिक, सूर्य की किरण रूपी मंत्री जैसे ही उजाले को प्रसारित करती हैं, वैसे ही तम अंधकार का तम दूर भाग जाता है। तब वह कहते हैं, हम तो जानते भी नहीं हैं, हम तो देखा भी नहीं है, हमारे सैनिकों ने भी नहीं देखा, फिर आप कैसे कह रहे हैं। तब कहते हैं कि अगर आप जानते नहीं हो तो फिर वह हमारे पास शिकायत लेकर के क्यों आए। तब यहाँ पर भी कहते हैं, भगवान से प्रार्थना करते हैं, कर्म कलंक जाते हैं। हे प्रभु, आपकी ज्योति स्वरूप जो प्रकट की है, उस ज्योति स्वरूप जो प्रकट की है, उस ज्योति स्वरूप प्रकट करने से जो श्रावक है, विवेकवान ज्ञानीवान जो श्रावक है, वह आपके दर्शन मात्र से मेरे जो अंदर जो बैठे कर्म कलंक हैं, वह कलंक उनके पास लगने नहीं देते, वह धो लिया करते हैं और वह कलंक से मुझे दूर कर दिया करते हैं, वह भगा दिया करते हैं। उस अंधकार की भांति जिस प्रकार की वह सूर्य को की किरणें पाते ही वह अंधकार भाग जाता है, ऐसे ही आपके कर्म, आपने जो कर्म कलंकों को हटा दिया है, उस सिद्धत्व को पाकर आपके दर्शन करके और वह कर्म कलंक भाग जाया करते हैं। लेकिन अज्ञानी जीव हम उसी में लगे हैं, उसी को और प्रवर्तित होते रहते हैं। मेरा मेरा मेरा, मैं अहंकार करता हूँ, मैं इतना अहंकारी हूँ, मैं इतना बड़ा आदमी हूँ, मैं इतने पैसे वाला हूँ। ऐसे पैसे वाले तो राजा सम्राट सिकंदर के बारे में भी आता है। जब सिकंदर भारत पर आक्रमण करने के लिए आया तो आक्रमण करते करते वह पूरे देश को लूट करके और क्या हो गया, सुख की नींद लेने लगा। फिर उसके दिमाग में विचार में एक बात आती है कि ऐसा तो नहीं कोई रह गया हो जो मुझे नमस्कार ना करता हो। तब राज्यसभा में बैठा था, राज्यसभा में बैठे बैठे चर्चा करता है अपने मंत्रियों से, अपने सेवकों से, देखो मेरे को संसार में सभी नमस्कार करते हैं, मैं सबसे बड़ा सबसे महान सम्राट हूँ। वह पर बैठे सब क्या है, जिसका पावर होता है उसकी सब चाकरी करते हैं, सब हाँ में हाँ मिलाते हैं। कोई एक विशेष ही हुआ करता है जो सत्य को उच्चारण करता है, जो सत्य को बोला करता है, बाकी तो सब पावर के नीचे क्या करते, दब जाया करते हैं। ऐसे ही जब तक हमारे अंदर कर्म कलंक का पावर बैठा हुआ है, कर्म कलंक का मल जब तक हमारे अंदर बैठा हुआ है, प्रदीप जी, राजेश जी, जब तक हमारे ऊपर कर्म कलंक का मल बैठा हुआ है, तब तक वह हमें सुनने नहीं देता, समझने नहीं देता, प्रभु की आराधना नहीं करने देता, प्रभु की भक्ति नहीं करने देता। तब कोई
कोई पुण्य आत्मा पुण्य प्रकट होता है वह उस कर्म कलंक को दबा दिया करता है। ऐसे ही वहां पर भी एक व्यक्ति खड़ा हुआ, बोले नहीं महाराज आप ये सबसे बड़ी भूल में हैं, सबसे बड़ी भूल में हैं, सबसे बड़ी भूल में हैं। आपको ऐसा एक व्यक्ति है जो कभी नमस्कार नहीं करता और न करेगा, करने वाला भी नहीं है। बोले अच्छा है, ऐसा कौन सा व्यक्ति है? हाँ वो करता है, वो तीन लोग के नाथ को नमस्कार करता है, वो प्रभु को नमस्कार करता है, वो जिनेंद्र मुद्रा को नमस्कार करता है, जिन भगवान को नमस्कार करता है, मनो तुम्हें नमस्कार नहीं करता, इतना बड़ा है। बोले हाँ, अहंकार में डूबा सम्राट सिकंदर कहता है, अपने प्यादों को भेज देता है, जाओ जो व्यक्ति है उसको पकड़ करके ले आओ, उसको बुला लाओ। बोले सम्राट तुम्हें याद कर रहे हैं। वह बैठे हैं, ध्यान में बैठे हैं। सम्राट जैसे ही के प्यादे जैसे ही पहुंचते हैं तो वह कुछ नहीं बोलते, जाओ हम यहाँ से जाने वाले नहीं हैं, हम अपनी मुद्रा में बैठे हुए हैं, अपने संघ के साथ बैठे हुए हैं। अच्छा, प्यादे वापस चले जाते हैं, वापस सेनापति को भेजता है, अलेक्जेंडर को भेजता है। जब अलेक्जेंडर पहुंचता है तब भी वह वापस तिरस्कृत कर देता है, सोना चांदी लेकर भेजता है, उनको वापस भगा देते हैं। अहंकार में डूबा सम्राट सिकंदर, रिंकू भैया, सम्राट सिकंदर, सचिन भैया पहुंच जाता है। स्वयं मैं स्वयं चल करके देखता हूँ, चल करके जैसे ही देखता है वह शांत मुद्रा में बैठे, और सर्दी के दिन थे, सम्राट सिकंदर जा करके खड़ा हो जाता है, बोलता है आप जानते नहीं मेरे से सभी संसार के प्राणी भयभीत होते हैं, मैंने सब पर विजय प्राप्त कर ली है और मेरे को सब नमस्कार करते हैं। तुम एक ऐसे हो जो यहाँ पर मैं आ गया और उठ करके खड़े भी नहीं हुए, नमस्कार भी नहीं कर रहे हो। वह कह देते हैं अभी तुम मेरे अंदर जो प्रकृति से धूप आ रही है, प्रकृति की जो धूप ले रहा हूँ उसको मत छेड़ो, बाजू में हो जाओ, एक साइड हटो पहले, उसके बाद बात करना। अब सम्राट वह क्रोध से आग बबूला, प्यादों को भेजा था कोई बात नहीं, सेनापति को भेजा था कोई बात नहीं, मैं स्वयं आ गया। उसके बाद भी सांवला जी, उसके बाद भी ये ऐसी बात कर रहे हैं। वह क्रोध से तलवार निकालता है और बोलता है मैं तुम्हारे सर से के धड़ के 2 टुकड़े कर दूंगा। वह बिल्कुल कह देते हैं, क्या कह देते हैं, वह मुनिराज कह देते हैं तुम्हें सर के धड़ के टुकड़े तो कर सकते हो, लेकिन वह सर के टुकड़े शरीर के कर सकते हो, मेरे अंदर जो बैठा हुआ आत्मा है वह तुम अलग नहीं कर सकते। वह अलग है, शरीर अलग है, आत्मा अलग है, तुम उसको अलग नहीं कर सकते। तब ऐसा सुनकर अलेक्जेंडर, सेल्यूकस आदि जो थे वहीं पर बैठ जाते हैं। वहाँ पर दौलमस संघाचार्य सहित बैठे थे, दौलमस आचार्य थे, वह संघ सहित बैठे थे। जैसे ही वह सुनते हैं, इतनी निडरता, इतनी निर्भीकता। हाँ, वह बोलते हैं तेरी भी एक दिन मृत्यु होने वाली है, तू भी मृत्यु को प्राप्त होने वाला है, ते ज्यादा समय नहीं है, तू भारत पार नहीं कर पा रहा, और शरीर तू किस पर इतना रहा है, किस पर इतना मान अभिमान कर रहा है, यह सब यहीं रहने वाला है, तेरा पैसे अभी तेरे साथ जाने वाला नहीं है। वह पहले तो दंग जब रह जाता है कि इतनी दम से वह कह देते हैं दूर हट यहाँ से, जो प्रकृति ने दी है उसको छेड़ मत, प्रकृति का आनंद ले रहा हूँ, जो प्रकृति ने धूप दी है मैं प्रकृति की धूप ले रहा हूँ। उस समय वह
सकते में आ जाता है। मुझ जैसा सम्राट के आने पर भी यह निर्भीक, इतने निर्भीक बैठे हुए हैं, और मुझ जैसे सम्राट से ऐसी बात करने वाले जरूर कुछ ना कुछ है। लेकिन मान अहंकार में जिस प्रकार रावण अहंकार में डूबा था, रावण को मालूम था, रावण समझ रहा था, रिंकू भैया रावण समझ रहा था, लेकिन उसके बावजूद भी मैं पहले राम को झुका दूं, उसके बाद सीता को वापस कर दूंगा। ऐसे ही यहां पर भी सम्राट सिकंदर सोच रहा था, मैं पहले इनका पूरा परिचय तो ले लूं, फिर बाद में इनको बात करता हूं। वह क्रोध में तो हो जाता है, लेकिन क्रोध बस भी जब उसको देखता है कि तू शरीर के टुकड़े कर सकता है, यह शरीर अलग है, आत्मा अलग है, मैं नमस्कार उसको कर सकता हूँ जो कर्म कलंक से दूर है, जो कर्म कलंकों को दूर करके बैठे हैं, मैं उसको नमस्कार कर सकता हूँ, तुझसे को नमस्कार कर ही नहीं सकता। इतनी निर्भीकता, ऐसी निर्भीकता उसके ही अंदर आएगी जो ज्ञानी होगा, जो तत्व का निर्णय कर लेगा, जो तत्व के चिंतन में की गहराइयों में उतर जाएगा, वही व्यक्ति ही इतनी निर्भीकता से बात कर सकता है, वह इतनी निर्भीकता से बात कर सकता है नितिन भैया। अन्यथा तो हम चले जाते हैं किसी के भी पास और फूल डरे हैं, मल पे फूल डरे हैं, और फूल को ही नमस्कार माला पहना करके आ जाते हैं। देखा नहीं था क्या? सुनाया है, याद है? नहीं है तो रिपीट कर देते हैं, क्योंकि हम नमस्कार हर कहीं पर भी जा करके मत्था टेक देते हैं, सर देखते हैं। आपका सर इतना सड़ा नरियल है जो 3 लोक के नाथ में झुकता है, उसे आपने सड़े खोखले नरियल की तरह बना कर रखा है। राजा की सवारी निकल रही थी, पूरे कर्मचारी, क्या होता है जब कोई मंत्री आता है तो पूरे रोड साफ कर दिया करते हैं, ऐसे ही वहां पर भी राजा की सवारी निकल रही थी। उस नगर में, उस ग्राम में राजा की सवारी निकल रही थी, राजा जा रहा था, रोड साफ था, लेकिन कहीं से श्वान आया और श्वान ने क्या किया, बीच रोड पर जाकर के मल का त्याग कर दिया। कहते हैं, एक बुंदेलखंड में कहावत है, कुत्ता मुँहते 100 गाड़ी खाए। यानी कुत्ता लघु शंका भी ऐसी जगह करता है जब आदमी उसको जब तक 100 गाली नहीं सुना दें, वह ऐसी ही जगह अपनी लघु शंका का त्याग करता है। ऐसे ही वहां पर भी बीच रोड पर उसने मल त्याग कर दिया। अब इतनी जल्दी कहाँ से किसको बुलाएं? लोगों ने क्या किया, जो फूल डालना थी राजा के ऊपर, कुछ फूल लेकर के उस मल के ऊपर डाल दिया, उस मल के ऊपर डाल दिया। लोगों ने सोचा, जा रहे थे, अरे ये तो फूल है, कोई देवता है, कोई देवी है, ऐसा नहीं रुष्ट हो जाए। वह जाता है और दूसरे भी उसको चढ़ाना शुरू कर देते हैं। देखते देखते फूलों का ढेर लग जाया करता है, और जितने भी जाते हैं सब नमस्कार, 1 गया, 2 गया, 3 गया, 4 गए, सभी जितने जा रहे थे फूलों का ढेर लग गया। जरूर कोई देवता होगा। हम भी बिल्कुल उसी भांति कहीं भी जाते हैं, किसी के पास भी जाते हैं, जो थोड़ा सा चमत्कार दिखा देता है उसको नमस्कार करके चले आते हैं। हमने श्रीफल को क्या बना रखा है, सड़ा नरियल बना रखा है। सड़ा नरियल का सिस्टम यही होता है, कहीं भी लो, कैसे भी लो, फोड़ दो, उसमें सड़ान आएगी, सड़ान के अलावा कुछ भी आने वाला नहीं है। और ज़्यादा अगर है तो वह बुरादा बन जाया करता है। बुरादा, ऐसे ही हम भी कहीं भी जाएंगे, उस फूल को फूल समझ करके उस पर नमस्कार कर देंगे, देवता समझ कर नमस्कार कर देंगे, तो हमारा यह श्रीफल, सर रूपी श्रीफल सड़ा है, सड़ गया। तब कोई मन चला जाता है, अरे मैं तो, तुम फूल को नमस्कार करते हो, फूल पे चढ़ाते हो, मैं फूल को नमस्कार नहीं करता, मैं तो जो देवता है उसको ही नमस्कार करूंगा। हटाओ फूल, और भाई फूल हटा देता है, रिंकू ये फूल हटा देता है, और फूल हटाते ही उसके हाथ में देवता आ जाते हैं। वह देवता आते ही सूंघता है, अरे यह क्या हो गया, यह तो दुर्गंध है। फिर जानकारी लगती है, पता लगता है ये क्या हुआ। बोलते हैं, अरे ये तो ये मल था, उस पर फूल डाल दिए थे। ऐसे ही
हम भी संसार रूपी मल में घूम रहे हैं, इंद्रिय रूपी मल में घूम रहे हैं, भोग रूपी मल में घूम रहे हैं, भोग रूपी मल की ओर आकृष्ट हो रहे हैं और इंद्रिय भोगों के द्वारा अपने अपने को यह फल सड़ा करते जा रहे हैं। ऐसा तत्व निर्णय वह करता है। नारियल लोग कहते हैं शरीर है, इस शरीर से तो सब कुछ होता है, बिल्कुल होता है, श्रीफल रखा हुआ है, गीला है, आपको मालूम है गीला है, लेकिन यही श्रीफल सूख जाता है तो यह छोड़ दिया करता है क्या? गोला अलग हो जाता है, उसके अंदर जो चिपका हुआ गोला है वह जो उस नट्टी से जो चिपका हुआ है वो अलग हो जाता है, गोला अलग हो जाता है, वह बजने लगता है। तब जब वह सांवला जी बजता है तब कहते हैं यह शुद्ध नारियल बज रहा है। ऐसे ही जो आत्मा देह देवालय में बैठी भगवत स्वरूप भगवान आत्मा, जब तक हम भोगों के इंद्रिय रूपी कलंक से आच्छादित हैं तब तक हम सिद्धत्व को प्राप्त नहीं कर सकते, ना हम सत्यदेव शास्त्र को नमस्कार कर सकते हैं। यह ज्ञान है, तत्व ज्ञान है, तत्व निर्णय उस नारियल की भांति जिसको हो जाता है। नारियल तो वही है, शरीर तो वही है, शरीर तो वही है, आत्मा अलग है, शरीर पुद्गल अलग है। जब जिस आदमी को, जिस जीव को यह निर्णय हो जाता है कि यह शरीर अलग है, यह पुद्गल अलग है, और जब यह निर्णय कर करके वह प्रभु के चरणों में पहुंच जाता है, जब वह प्रभु के चरणों में पहुंच जाता है तब नमस्कार करता है, तब जाकर के वह सिद्धत्व को प्राप्त करता है। ऐसे ही सामान्य प्रक्रिया नहीं है, ध्यान करने की बहुत लंबी प्रक्रिया है। ध्यान सांवला जी कह दिया करते हैं हम ध्यान कर रहे हैं, नाम के लिए ध्यान कर रहे हो, आप दिखाने के लिए ध्यान कर रहे हो, आप अंतर आत्मा से जो ध्यान करता है, जो अंतर आत्मा से प्रभु की ओर निहारता है, जो अंदर से प्रभु की ओर रहता है, उसके कर्म कलंक दूर होते हैं। वह कर्म कलंक उनने जिन्होंने अपने कर्मों को, जिनको छूता नहीं, ऐसे तम संग जैसे सूर्य किरणों को न छू सकता कहीं, उस भांति कर्म कलंक दोषाकार जिसे छूता नहीं। जो है निरंजन वास्तवेक्षा नित्य भी है, एक है, उस आप से प्रभु की शरण को प्राप्त है जो आप है। कौन से? जैसे सूर्य के किरण पाते ही अंधकार भट जाता है, अंधकार का तम नाश हो जाता है, ऐसे ही प्रभु ने कर्म कलंकों को नाश कर दिया। उन कर्म कलंक के निकृष्ट जिन्होंने कर्म कलंकों को हटा दिया है, उन कर्म कलंक के हटाने वाले प्रभु भगवान को हम नमस्कार करते हैं। क्यों करते हैं? क्योंकि जैसे आपने कर्म कलंकों को हटा दिया, वैसे ही आपके दर्शन से हमारे अंदर जो कर्म रूपी कलंक बैठे हुए लगे हुए हैं, वह भी आपकी आभा मंडल देखने मात्र से दूर भग जाया करते हैं। इसलिए मैं आपको नमस्कार करता हूँ, इसी आशा से मैं नमस्कार करता हूँ, हे भगवान मेरे यह कर्म कलंक राजेश जी दूर हो जाएं और मैं दीक्षा धारण कर लूँ। तब जब आप ऐसा मन बनाएंगे तब जा करके आज से मन बनाना शुरू कर दो। जब जा करके ना मालूम कितने दिनों का आपको यह प्रयास करना होगा, क्योंकि यह प्रयास एक दिन में नहीं होता, नारियल एक बार में नहीं फूटता, बार बार उसको पटकना पड़ता है, ठोकर लगानी पड़ती है जब नारियल अलग होता है। ऐसे ही बार बार उस कर्म कलंक को हटाने के लिए प्रभु के पास बार बार सांवला जी जाना पड़ता है और जा करके हमें मत्था टेकना पड़ता है। इसलिए उनको नमस्कार करते हैं जिन्होंने कर्म कलंक से दूर हो गए हैं, जिसे राग दोष भी छू नहीं सकते, मोह भी छू नहीं सकते। संसार में तो हैं लेकिन संसार से विरक्त हैं, संसार से दूर हैं। संसार में रहकर प्राणी संसार को तज सकता है। ऐसे ही जिन्होंने संसार में रहकर संसार से दूर हुए, संसार को तजा, हम भी यही प्रयास करते हैं उन कर्म कलंक को हटाकर हमारा भी कल्याण हो। इन्हीं भावनाओं से आचार्य भगवान विशुद्ध सागर जी महाराज की महाराज